1983 में इंदिरा जी आई थी, कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का सेशन हो रहा था जी। तो मेरे फादर पंडित चिरंजीव लाल जी को कहा कि आप बोलिए। जी। अब बहुत से लोगों को मैं नाम नहीं लूँगा, जी। ये लगता था कि भी ये बोलेंगे तो सच बोलेंगे, इसलिए इनको बोलने का अवसर दिया ही ना जाए। लेकिन इंदिरा जी चेयर कर रही थी, उन्होंने कहा चिरंजीव लाल जी बोलेंगे। हाँ, तो आगे उन्होंने अनाउंस किया था। हाँ, तो पंडित जी जब बोलने गए तो ये कहा कि मैडम सरकार हमारी बन गई है पिछले दरवाजे से, बहुमत हमारा नहीं आया था, जी। बहुमत हमने मैनेज कर लिया, ओट दिला दी भजन लाल जी, लेकिन इस 82 की सरकार की कीमत हमें 87 में अदा करनी पड़ेगी। बिल्कुल, उन्होंने उस टाइम सच्चाई बोल दी थी। हाँ, और ये भी कहा कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमाओं पर है और लोगों की आंखें बंद नहीं, इस भ्रष्टाचार की भी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जी। तो मंच पर ये बात बोल देने के बाद जब पंडित जी बैठे तो कुछ लोगों ने तो कहा पंडित जी आपने बड़ी बहादुरी से कहा, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इंदिरा जी शायद नाराज हो जाए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि सच बोलने में अगर कोई भी नाराज होता है तो मुझे इसी नाराजगी से ना कोई फायदा मिलना है ना मेरा कोई नुकसान कर सकता है। जी। इंदिरा जी के बाद दिल्ली गए तो उन्होंने कहा चिरंजीव लाल जी ये बात आप मुझे व्यक्तिगत रूप में कह देते, मंच पर प्रेस में चली गई। इंदिरा गांधी जी ने दिल्ली बोला पंडित जी को। जी। तो पंडित जी ने कहा कि आपने बोलने के लिए कहा और पार्टी के मंच पर अगर आपको मैडम आप हमारी लीडर हैं, हम सच्चाई नहीं बताएंगे तो अपने लीडर को अंधेरे में रखकर पार्टी को भी नुकसान है, लीडर को भी नुकसान है। जी। और उसका नतीजा देखिए 1987 में कांग्रेस साफ हो गई, भुगतना पड़ा खामियाजा उसका। साफ कर दी लोगों ने, और देवीलाल जी एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाकर आ गए।